Hello everyone, how are you all? So today I am here with another video and the video is about condolence letter. So condolence letter basically हम तब लिखते हैं जब किसी की डेथ हो जाती है और हम उसको उनकी फैमिली मेम्बर को किसी को हमें लेटर लिखते हैं जब हम बता रहे होते हैं कि येस वी आर विद यू, वी शेयर द लॉस or we have equal sadness of the person who has met with this thing, who has passed away. So उनको हम condolence letter लिखते हैं. So for writing condolence letter we have 7 components which are very important to remember while writing such letters. फाइन. सो जो हमें चीज़ें याद रखनी है दैट इज़ रेफर टू द डिसीज्ड बाय नेम. रेफर टू द डिसीज्ड बाय नेम मीन्स जो भी पर्सन है, अगर तो वो ऐसा है कि फॉर एग्जांपल आपकी फ्रेंड का ब्रदर है या आपसे छोटा है, कोई ऐसा पर्सन है जिसका आप नाम ले सकते हो तो आप नाम लिखोगे. अदरवाइज जैसे योर डैड, योर मदर, उस चीज़ में वो चीज़ आ जाएगी. नेम only if elder than you or younger than you, or else your साथ में हमारा यहाँ आ जाएगा रिलेशन, योर डैड, योर मदर. ठीक है, जो भी आपने जिस भी पर्सन को लिखना है वो. एक्सप्रेस योर सिंपैथी. एक्सप्रेस योर सिंपैथी मीन्स यहाँ पे आपने उसको बताना है कि हाँ कि मैं भी सैड हूँ. ठीक है, आई एम इक्वली सैड और ये सब चीज़ें वो हम बताते हैं. ठीक है, शो योर सैडनेस बेसिकली. ओके, सो वी हैव टू शो आवर सैडनेस हियर. पॉइंट आउट समथिंग स्पेशल अबाउट डिसीज्ड. जो बंदा, जिस भी बंदे की डेथ हुई है उसकी जो स्पेशल थिंग्स हैं, ठीक है, थिंग्स यू विल ऑलवेज रिमेंबर हिम फॉर. ठीक है, स्पेशल मीन्स थिंग्स यू विल ऑलवेज रिमेंबर. अबाउट हिम और हर, whosoever the person is. ठीक है, उसके बारे में जो चीज़ आप हमेशा याद रखोगे वो. शेयर अ मेमोरी विद डिसीज्ड. जो अब आपकी उसके साथ मेमोरी है जो आप कभी भूल नहीं सकते, जो आपको लगता है बहुत स्पेशल है, अगर है तो वो चीज़ शेयर आप कर सकते हो. अगर नहीं है दैट्स अनदर थिंग, आप मत उसको शेयर करो. बट अभी यहाँ पे हमने एक तरह से इमेजिनरी कंस्ट्रक्ट करनी होती हैं चीज़ें वाइल राइटिंग इन आवर एग्ज़ाम एंड एवरीथिंग. सो यहाँ पे हम एक इमेजिनरी मेमोरी भी बना सकते हैं. राइट गुड क्वालिटीज़ ऑफ डिसीज्ड इन पर्सन यू आर राइटिंग टू. ठीक है, अब उसकी जो गुड क्वालिटीज़ हैं वो अगर जिस पर्सन को आप लिख रहे हो उसके अंदर सेम क्वालिटीज़, ठीक है, सेम और सिमिलर क्वालिटीज़ अगर आपको लगता है हैं, ठीक है, सेम और सिमिलर क्वालिटीज़ उसके अंदर हैं तो वो आप मेंशन कर सकते हो. देन कम्स ऑफर हेल्प. ऑफर टू हेल्प. उसको, जिस पर्सन को आप लेटर लिख रहे हो उसको हेल्प कोई ना कोई चाहिए हो, आप उसमें कह सकते हो कि हाँ आई एम देयर टू हेल्प यू. कोई आपको हेल्प चाहिए तो आप मुझे बताना. ठीक है, वो फ्रेजेस लिखने हैं जिसमें आप शो कर रहे हो कि येस यू आर विद द पर्सन. क्लोज विद एक्सप्रेशन ऑफ सिंपैथी. अब जो क्लोज करना है वो भी अगेन सिंपैथी, हाँ अपनी उसको सैडनेस शो करते हुए कि हाँ ठीक है एवरीथिंग इज़ गोइंग टू बी फाइन एंड ऑल, वो सब चीज़ें करते हुए हमें लिखना है. ठीक है, सो द फॉर्मेट ऑफ सच लेटर इज एक्चुअली एज सेम एज द इनफॉर्मल लेटर. ठीक है, इसका जो फॉर्मेट होता है दैट इज सेम एज इनफॉर्मल. ठीक है, सेम एज इनफॉर्मल लेटर. अब उस इनफॉर्मल लेटर में भी आपको क्या करना है, सबसे पहले एड्रेस, डेट एंड ऑलवेज रिमेंबर डेट आपकी
हमेशा और हमेशा एक स्पेसिफिक फॉर्मेट में होनी चाहिए, दैट इज़ 12 जून 2020, 13 जून 2020। ठीक है, कोई और फॉर्मेट नहीं चलेगा, सिर्फ और सिर्फ यही फॉर्मेट चलेगा आपकी डेट के लिए। ठीक है, देन सैल्यूटेशन में आप जिसको लिख रहे हो, डियर, इफ़ यू आर राइटिंग टू योर फ्रेंड तो उसका नेम आ जाएगा। ठीक है, किसी रिलेटिव को लिख रहे हो तो रिलेशन आ जाएगा। ठीक है, सो ये चीज़ें हम लिख सकते हैं। देन मैटर, इसके अंदर बॉडी ऑफ द लेटर, इसके अंदर हमें जो बेसिकली 3 पैराग्राफ्स आप बना सकते हो ईजीली। ठीक है, उसके अंदर हमने क्या करना है, सबसे पहले जो हमने अगर हम अपने पॉइंट्स के अकॉर्डिंग चलें, है ना, इफ विल कंसिडर दीज पॉइंट्स जो हमने पहले किए थे। ठीक है, सो इसके अंदर जो फर्स्ट था मीन्स रेफर टू डिसीज बाय द नेम एंड एक्सप्रेस योर सिंपैथी। ठीक है, ये दोनों चीज़ें मिला के हमारा फर्स्ट पैराग्राफ बन सकता है। सो एक्सप्रेस योर सिंपैथी वाला जो ये हमारा पैराग्राफ है, इसके अंदर पॉइंट 1 एंड 2 हम इजीली ऐड कर सकते हैं। देन आता है हमारा पॉइंट जिसके अंदर हम सम स्पेशल थिंग्स अबाउट डिसीज़, इस पर्सन की डेथ हुई है उसकी स्पेशल थिंग्स के बारे में बात करते हैं, वो आ जाएगा हमारा थर्ड पॉइंट इस पैराग्राफ में, सेकंड पैराग्राफ में। ठीक है, दिस इज फर्स्ट पैराग्राफ, सेकंड पैराग्राफ एंड दिस इज थर्ड पैराग्राफ। ठीक है, सो उसका जो थर्ड पॉइंट है वो आ जाएगा सेकंड पैराग्राफ में। देन शेयर अ मेमोरी, वो भी इसी में आ जाएगा। देन यू हैव टू रिमाइंड गुड क्वालिटीज ऑफ द डिसीज पर्सन इन पर्सन यू आर राइटिंग टू, मीन्स द फिफ्थ पॉइंट वो भी हमारा आएगा इसके अंदर। फिर एक्सप्रेशन ऑफ सिंपैथी जो क्लोजर वाला है। देन सिक्स्थ और सेवेंथ मीन्स ऑफर टू हेल्प एंड एक्सप्रेशन ऑफ सिंपैथी क्लोजर, वो 6 एंड 7 पॉइंट इस पैराग्राफ में आ जाएंगे। फाइन, देन योर्स, यहाँ पे हम लविंगली, ठीक है, ही मेंशन ज़्यादातर कर सकते हैं, ट्रूली और वो सब जो है वो नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम सिंपैथी कर रहे हैं तो वो लव के लिए हम कर रहे हैं, तो वो आप उसमें योर्स लविंगली या लॉट्स ऑफ लव, ठीक है, एज सच ऐसे एक्सप्रेशंस जो हैं आप यूज़ कर सकते हो। देन आपका नेम आ जाएगा। सो दिस इज़ द फॉर्मेट ऑफ द लेटर। नाउ लेट्स हैव अ लुक ऑन द सैम्पल लेटर। ठीक है, इसके अंदर मैंने क्या शो किया है कि मतलब कोई यू कैन से इट्स माय फ्रेंड एंड her brother has passed away, so I am writing the letter to her. Fine, so हम अगर स्टार्ट करें, सी एड्रेस, यहाँ पे आपको ये एड्रेस जो है ये मेंशन नहीं करना है, मैंने सिर्फ डिटेल्स देने के लिए करा है एड्रेस। देन यहाँ पे आती है हमारी डेट। ठीक है, डेट हम लिख देते हैं आज की 13 जून 2020, डियर नेहा। ठीक है, आप नेम लिख रही हूँ बिकॉज ये मेरी फ्रेंड है तो मैं उसका नेम लिख रही हूँ। आई वॉज शॉक्ड एंड सैडन्ड टू लर्न अबाउट द डेथ ऑफ योर ब्रदर अतुल। ठीक है, सी अगर हम देखें हमारा फर्स्ट पॉइंट था रेफर टू द डिसीज बाय नेम, और यहाँ पे मैंने लिखा है आई हैव वॉज शॉक्ड एंड सैडन्ड टू लर्न अबाउट द डेथ ऑफ योर ब्रदर अतुल। यहाँ पे मैंने नेम मेंशन कर दिया, सो ये मेरा फर्स्ट पॉइंट डन। I know you were close to him and thought of him as your father. I imagine your grief must be overwhelming. Means आपका जो grief है, आपकी जो sadness है वो बहुत ही ज़्यादा होगी, जो कोई सोच भी नहीं सकता, बहुत बहुत ज़्यादा। ठीक है, सो वो चीज़ हम मेंशन कर रहे हैं। प्लीज़ नो दैट आई एम हेयर फॉर यू, यहाँ पे हमने उसको अपनी सिंपैथी दिखा दी। सो सेकेंड पॉइंट भी मेरा हो गया। ठीक है, इसके अंदर आप जब सिंपैथी अपनी शो कर रहे हो, इसमें आप जो है डिफरेंट सेइंग्स यूज़ कर सकते हो, बहुत डिफरेंट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, आई एम सो सॉरी टू हियर अबाउट द लॉस ऑफ अतुल, ही वॉज अ फैंटास्टिक इंडिविजुअल हु विल बी ग्रेटली मिस्ड बाय एवरीवन हु न्यू हिम।
ठीक है, एज सच लिख सकते हो। फिर आई एम वेरी सैड टू हियर अबाउट अतुल्स सडन डेथ। आई वॉज डिवास्टेड टू हियर द न्यूज़ ऑफ अतुल्स डेथ। प्लीज़ नो दैट माई थाट्स एंड प्रेयर्स आर विद यू। ठीक है, सो यहाँ पे जो है वो दोनों चीज़ें कंप्लीट हो जाती हैं। देन कम्स हमारा थर्ड पॉइंट कि हमें जो है उसकी स्पेशल चीज़ें मेंशन करनी है। अतुल वॉज सच अ काइंड एंड जेंटल सोल, ही वुड डू एनीथिंग टू हेल्प इम्प्रूव द लाइफ ऑफ अ चाइल्ड। ये हमारा जो है थर्ड पॉइंट हो गया, उसकी मैंने स्पेशल थिंग बताई। ठीक है, अब मेरी मेमोरी जो उसके साथ थी, आई रिमेंबर द टाइम आई मेट हिम ऑन स्ट्रीट टॉकिंग टू अनप्रिविलेज्ड किड्स। दैट वॉज द मोमेंट आई गॉट टू नो दैट ही वॉज टेकिंग केयर ऑफ ऑल ऑफ देम। ठीक है, यहाँ पे ये भी मेरी हो गई। ठीक है, कि मैं उन्हें बता रही हूँ कि हाँ, मुझे आज भी याद है कि मैंने उसको जब देखा था अंडर प्रिविलेज, जो अनप्रिविलेज्ड किड्स हैं उनसे बात करते हुए, और उस टाइम मुझे पता लगा था कि वो उन सब की केयर कर रहा है, उन सब का ध्यान वो रखता है। आई एम ऑल्सो सीन अतुल्स बेस्ट क्वालिटीज़ इन यू एज यू विल ऑल्सो गो आउट ऑफ योर वे टू हेल्प अदर्स। ठीक है, अब जो उसकी रिमाइंड करनी है गुड क्वालिटीज़ जो मरा है उसकी सिमिलर क्वालिटीज़, पोर्शन जिसको आप लिख रहे हो वो, सो दैट इज़ ऑल्सो डन। रिमेंबर आई एम जस्ट ए फ़ोन कॉल अवे एंड आई विल बी देयर विद यू एनी टाइम यू नीड हेल्प। ठीक है, अब उसको बताना है कि ऑफर हेल्प करनी है, सो दिस इज़ ऑल्सो नहीं कि भी हाँ, मैं सिर्फ एक फ़ोन कॉल अवे हूँ, मुझे कॉल करना है एंड आई विल बी देयर टू हेल्प यू। ठीक है, अब ये हमारा सेवेंथ पार्ट, क्लोज विद एक्सप्रेशन ऑफ सिंपैथी। सो वो भी चीज़ मैं मेंशन करें, आई विश यू पीस एंड आई एम हेयर टू सपोर्ट यू ड्यूरिंग द डिफ़िकल्ट टाइम। ठीक है, यहाँ पे भी हमने सपोर्ट उसको शो कर दी, सेवेंथ हो गया। देन यहाँ आएगा, ठीक है, आप लिख सकते हो सेंडिंग लॉट्स ऑफ प्रेयर्स भी लिख सकते हो आप, लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड लव। ठीक है, आई एम राइटिंग माई नेम एट द एंड, सुमीत। ठीक है, अब जैसे ओपनिंग के टाइम पे हम ऐसे फ्रेजेस लिख सकते हैं। ठीक है, फिर जैसे हमने स्पेशल थिंग उस पर लिखनी है तो हम ऐड ऑन, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा था कि आई रिमेंबर द टाइम आई मेट वाली लाइन है ना, इसकी जगह हम लिख सकते हैं आई ऑफन रिकॉल व्हेन वी फर्स्ट मूव इनटू द नेबरहुड। ठीक है, अतुल केम राइट ओवर एंड हेल्प अस कैरी आवर थिंग्स इनटू आवर न्यू हाउस। ठीक है, ये सब चीज़ें कुछ भी आप इमेजिनरी बना सकते हो। ठीक है, आई एम सो सॉरी आई कुड नॉट बी देयर इन पर्सन टू कन्वे माई कंडोलेंसेस। ठीक है, कंडोलेंसेस एंड we can write, though I may be far away, know that my spirit and prayers are with you। ठीक है, ऐसे हम फ्रेजेस लिख सकते हैं। देन हेल्प के लिए I'll accompany you later to the funeral home, मीन्स जहाँ पे हम उनको फायर करते हैं और वो फ्यूनरल होम कहते हैं उसको। इन केस यूड लाइक सम हेल्प मेकिंग द अरेंजमेंट, की भी अगर तुम्हें कोई हेल्प चाहिए, यहाँ पे हम ऑफर हेल्प ऐसे भी कर सकते हैं। इफ़ यूड लाइक आई टेक योर किड्स टू सॉकर practice on Tuesday, then after they can come with us for burgers. It might do them some good to spend a bit of time with someone their own age। ठीक है, कि हम ये शो करते हैं कि मेरे भी सेम एज के बच्चे हैं और मैं तुम्हारे बच्चों को अपने साथ ले जाऊँगी, बिकॉज घर पे इतनी बड़ी ट्रेजेडी हो गई है तो ऑब्वियसली बच्चों को संभालना मुश्किल हो रहा होगा। सो ऐसी चीज़ें हम ऐड ऑन कर सकते हैं। ठीक है, एंड कुछ भी, और जैसे क्लोजिंग करनी है आपने, जब लास्ट में एक्सप्रेशन देना है, प्रेइंग दैट द लॉर्ड विल गिव यू स्ट्रेंथ ड्यूरिंग दिस डिफ़िकल्ट टाइम, माई सिंसियर कंडोलेंस, मे यू फाइंड कम्फर्ट इन द स्ट्रेंथ टू कॉप अप विद द सिचुएशन, don't forget how much we love and care about you, please know that I am thinking of you and rest of your family at this time। ऐसी सच हो सकती हैं। देन हम जब एंडिंग करते हैं विद लॉट्स ऑफ लव, सेंडिंग लव एंड ऐसे लिख सकते हैं, विद डीपेस्ट सिंपैथी, माई कंडोलेंस, सिंसियर कंडोलेंस। ठीक है, मे गॉड ब्लेस एंड कम्फर्ट यू एंड योर फैमिली, ऐसे हम एंडिंग्स
कर सकते हैं, ठीक है। So here is the end of this video. I'll be sharing all the PDFs with you, and also the vocabulary which will help you to write such letters very easily. And I will also give you a message in which I will share the homework related to this only, which you have to complete. All right, so bye bye, take care, and I will meet you in our next video.